Welcome everyone. Today is day 3 of GATE IIT JAM practice session and today's topic is linear algebra. Let's see the first question. Here we are given an upper triangular matrix of size n by n जिसके सारे diagonal elements 1 है and that matrix is not identity matrix. Okay. अब हमें देखना है कि ये चारों स्टेटमेंट में से कौन से ट्रू है. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए इसके लिए हम n=3 केस लेते हैं. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा इस फॉर्म का होगा. सारे डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट्स 1 और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी ABC वैल्यूज़ है, लेकिन सारे एक साथ 0 नहीं हो सकते क्योंकि नहीं तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि नहीं लेना है क्वेश्चन में. अब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ सिंपली सारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. सो आइगन वैल्यूज़ आर 1 1 1. तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? सारे का प्रोडक्ट. सो डिटर्मिनेंट 1 हो गया. ट्रेस हो जाएगा सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ विच इज़ 3. जनरल अगर n बाई n मैट्रिक्स ले तो फिर तब भी डिटर्मिनेंट 1 ही रह जाएगा, करेक्ट, और ट्रेस हमारा n हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज ट्रू, राइट. अब ऑप्शन डी चेक करने के लिए हम a माइनस आई मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे. a माइनस आई मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि लास्ट रो 0 है. सो इसका रैंक ऑलवेज लेस देन 3 होगा. And by Sylvester's law which says that rank plus nullity is equal to the number of columns of the matrix. इस लॉ से हमें nullity of a minus i greater than 0 मिलेगा. यही given ऑप्शन 4 में. So this option is true. अब हम चेक करेंगे कि a मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल है या नहीं. डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या चाहिए कि जितने भी आइगन वैल्यूज़ है सबके अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो, राइट. अब क्योंकि हमारा ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता था, सो ए बी सी ऑल वैल्यूज़ आर नॉट साइमल्टेनियसली ज़ीरो. कम से कम एक वैल्यू तो नॉन ज़ीरो होगा ही इनमें से. तो a माइनस आई कभी भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो उसका रैंक कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. इसीलिए अगेन फ्रॉम सिल्वेस्टर्स लॉ नलिटी ऑफ a माइनस आई इज़ नेवर इक्वल टू 3. दैट इज़ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, लेकिन 1 का अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी तो 3 है फॉर द केस n इक्वल टू 3. इसलिए हमारा ए नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और इसलिए मिनिमल पॉलिनोमियल इसका कभी भी x माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि ये होने से लीनियर फैक्टर बन जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल में. तो फिर डायगोनलाइजेबल हो जाता है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. सो ऑप्शंस ए एंड बी आर फॉल्स. So the correct answers for this question are only options C and D. Now the second question. इस क्वेश्चन में हमें एक रियल 7x7 मैट्रिक्स गिवन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 टू द पावर 4 x प्लस 1 क्यूब दिया है और नलिटी ऑफ a माइनस आई इज गिवन टू बी 3. Nullity of a minus I means geometric multiplicity of the eigenvalue 1 is 3 और degree of minimal polynomial is 4. तो हमें find out करना है geometric multiplicity of the other eigenvalue -1, minimal polynomial find out करना है और ये diagonalizable है या नहीं ये check करना है. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये गिवन है, मतलब ए के आइगन वैल्यू सिर्फ 1 एंड -1 है. नलिटी ऑफ a माइनस आई मीन्स द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू 1 इज़ 3
और जितना ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है उतना ही नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स बनता है। अब x-1 का पावर मिनिमल पॉलिनॉमियल में कितना होगा ये कैसे फाइंड करें। अगर x-1 का पावर 1 लेते हैं तो 1 ऑर्डर का 4 जॉर्डन ब्लॉक्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, बट वी हैव टू मेक 3 जॉर्डन ब्लॉक्स, सो पावर 1 तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम पावर 2 लेते हैं तो 2 ऑर्डर का एक बना सकते हैं, फिर एक ऑर्डर का एक और एक ऑर्डर का एक, तो टोटल 3 हो गए। सो दिस इज पॉसिबल। पावर 3 पॉसिबल है क्या? 3 ऑर्डर का एक बनाएंगे, फिर 1 ऑर्डर का 1, तो वैसे में 2 ही बन पाएंगे, 3 पॉसिबल नहीं होगा। और पावर रेज करेंगे तब तो और भी कोई चांसेस नहीं है 3 जॉर्डन ब्लॉक्स बनने के। सो यही एक पॉसिबिलिटी है x-1 का पावर 2 मिनिमल पॉलिनॉमियल में आने का। और डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनॉमियल गिवन है 4, सो x प्लस 1 का पावर 2 हो जाएगा, तभी पूरा डिग्री 4 होगा। सो ऑप्शन सी में गिवन यही मिनिमल पॉलिनॉमियल है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए मिनिमल पॉलिनॉमियल में अगर लीनियर फैक्टर्स होते हैं तब वो डायगोनलाइजेबल होता है, बट यहाँ तो लीनियर फैक्टर्स नहीं है, दोनों का पावर 2 है, सो ए कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल। हेंस ऑप्शन डी जो कि कह रहा था डायगोनलाइजेबल है वो पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब देखते हैं ए का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे। मिनिमल पॉलिनॉमियल ये है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये है, x-1 का पावर 2 है, सो 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। टोटल साइज 4 होना है, क्योंकि इसका पावर 4 है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल में, और 3 जॉर्डन ब्लॉक्स बनाना है, सो ये पॉसिबल है। बाकी 2 1 ऑर्डर के, तो टोटल 3 जॉर्डन ब्लॉक्स हो गया और फुल साइज 4 है। Similarly, corresponding to -1 आइगन वैल्यू, अगेन 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, सो 6 ऑर्डर तो। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1 एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा ऑर्डर 2 का, और टोटल पावर 3 है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल में, सो और एक बन जाएगा 1 ऑर्डर का। So this is the complete Jordan canonical form for matrix A. So total 2 Jordan blocks बने -1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। सो जितने जॉर्डन ब्लॉक्स बनते हैं उतनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, सो -1 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गया 2, सो ऑप्शन बी इज ट्रू। 2 not 3, so the correct answers are only B and C for this question. अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें एक m/n मैट्रिक्स गिवन है, m इज लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस मैट्रिक्स का रैंक है m। तो फिर ये चारों स्टेटमेंट में से कौन से ट्रू है ये चेक करना है। सो लेट्स चेक इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम mx इक्वल टू b का सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा। हमें पता है कि कोई भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम mx इक्वल टू बी कंसिस्टेंट तभी होता है जब उस मैट्रिक्स का रैंक और उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होता है। कंसिस्टेंट मीन्स अ सोल्यूशन फॉर दैट सिस्टम एग्जिस्ट्स, और उस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब उस मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। बट हमें दिया है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज m इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज विच इज लेस दैन द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रैंक तो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल कभी नहीं होगा, सो यूनिक सॉल्यूशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा डिस्कार्ड हो गया।
अब हमारा M इज़ टू बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा। ये हमारा मैट्रिक्स M है, ये हमारा B मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? रैंक ऑफ M तो M है। रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये कभी भी M से लेस नहीं हो सकता है। सोचिए थोड़ा, कभी भी ये M से लेस हो सकता है? इसका रैंक M है और इसका इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक लेस देन M हो, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। सो वी विल ऑलवेज हैव बोथ देयर रैंक्स इक्वल, और जब दोनों के रैंक इक्वल है तो सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, चाहे कोई भी B बिलोंगिंग टू RM ले लो आप। सो ऑप्शन सी जो कि कह रहा था कि कोई एक B एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए इस सिस्टम का नो सोल्यूशन होगा, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मतलब कि सारे B के लिए एक सोल्यूशन है जो कि यूनिक नहीं है। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वन। इसमें हमें R3 वेक्टर स्पेस गिवन है विथ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है सिंपल। एक सबस्पेस W गिवन है विच इज स्पैन्ड बाय दिस वेक्टर। अब हमें पूछ रहा है कि इन सभी में से कौन सा बेसिस फॉर्म करेगा W के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ऐसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। Now we know that any vector space can be written as the direct sum of its subspace and the orthogonal complement of that subspace. So R3 को भी हम W और W orthogonal complement का डायरेक्ट सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब W एक ही वेक्टर से स्पैन हो रहा था, सो उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ R3 इज 3, so dimension of orthogonal complement of W will be 2. ऑप्शंस A और D में इसमें 3 वेक्टर्स है, इसमें 1 वेक्टर है, बट डायमेंशन तो 2 है, सो A और D तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए। अब ऑप्शन B में ये 2 वेक्टर्स गिवन है। वी कैन इजली सी दैट दीज 2 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। सो ये कभी भी बेसिस फॉर्म नहीं कर सकता है, सो बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन सी में हमें ये 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इन दोनों का आप इनर प्रोडक्ट कर लो इनके साथ, इस वेक्टर के साथ 1 - 1 0, तो वो हमें 0 मिलेगा। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में तो वही वेक्टर्स आते हैं जिनका इनर प्रोडक्ट इसके साथ 0 हो, सो these 2 vectors form a basis for orthogonal complement of W, hence option C is the only correct option. So that's all for today. Hope you love this linear algebra session. If you like this video, share it with your friends also, and my Telegram group link is given in the description. Thank you.